बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से फिर से प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए कहानी की इसी श्रृंखला में आज एक कहानी और सुनते हैं। गया तीर्थ के महत्व के बारे में आज जानते हैं और विष्णु भगवान की महिमा का भी गुणगान करते हैं। शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आइए सुनते हैं तीर्थ गया के बारे में कि वहाँ पे पिंडदान करने से कैसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस बारे में पुरानी कथाओं में एक कहानी ये है पुराणों में कि जो गया नाम का एक राक्षस था, उसको ब्रह्मा जी ने अपने सृष्टि में उत्पन्न किया था। गयासुर उसका नाम था। वह भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त हो गया था और उसने धीरे धीरे बहुत सारी तपस्या कर ली थी, जिससे वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके तप के प्रभाव से इंद्र का सिंहासन डोलने लग गया था। तब इंद्र ने देवताओं के पास जाकर भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, गयासुर इतना तप कर रहा है, कहीं वो विधि के विधान को न बदल दे, आप कुछ कीजिए। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी का चिंतन किया और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तब विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से बोला कि भगवान, आपकी बनाई सृष्टि में गयासुर घोर तप कर रहा है, आप ही उसे वरदान देने के लिए जाइए। ब्रह्मा जी जब गयासुर के पास आए तब गयासुर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे मेरी तपस्या का फल दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, बोलो गयासुर, क्या चाहते हो। गयासुर बोला, भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे बहुत ज़्यादा सिद्धियां प्राप्त हों। मुझे ऐसा शरीर दे दीजिए जो मुझे स्पर्श करे, वो सीधा वैकुंठ स्वर्ग की प्राप्ति उसे हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। उसके बाद धीरे धीरे जो भी गयासुर के पास जाते थे सब स्वर्गलोक में जाने लग गए। ये देखकर गयासुर को बहुत अभिमान हो गया और वह अपने को ही सबसे बड़ा समझने लगा। तब विष्णु भगवान ने देखा कि ऐसे तो विधि के विधान का उल्लंघन हो रहा है और सारे लोग स्वर्ग में ही जा रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा, ब्रह्मा जी, कुछ ऐसा करिए जिससे गयासुर का ये अभिमान खत्म हो। ब्रह्मा जी ने बोला, ठीक है, मैं गयासुर के पास जाता हूँ। ब्रह्मा जी गयासुर के पास गए और गयासुर से बोला, हे गयासुर, तुम्हारा शरीर बहुत पुण्यमय है, तुम्हारे जैसे शरीर की जगह मुझे कहीं नहीं मिल सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी छाती पे जग कल्याण के लिए यज्ञ करूँ। गयासुर खुश हो गया। उसने बोला, जो आपकी मर्जी प्रभु, कीजिए। तब गयासुर को लिटाकर गयासुर की छाती में हवन कुंड रख के ब्रह्मा जी ने उसमें यज्ञ आरंभ कर दिया। धीरे धीरे यज्ञ बहुत दिन तक चलता गया और गयासुर की छाती में और शरीर में तपन होने लगी, जिससे गयासुर का शरीर हिलने लगा। यह देखकर ब्रह्मा जी ने सोचा कहीं गयासुर हिल न जाए और उनका यज्ञ अधूरा न हो जाए। इतने में विष्णु भगवान ने सब जान लिया और भगवान प्रकट हो गए और विष्णु भगवान ने अपना पैर गयासुर की छाती पर रख दिया ताकि उसका शरीर हिलने न पाए और ब्रह्मा जी का यज्ञ आसानी से सफल हो। जैसे ही भगवान का चरण गयासुर की छाती पर पड़ा, गयासुर का सारा अभिमान खत्म हो गया। प्रभु चरणों की शरणागति ही कुछ ऐसी है जिससे सब अभिमान खत्म हो जाता है। ऐसे दीन दयालु प्रभु सबको अपनी चरणों में जगह दें, सबके सर पर, सबके जीवन में अपने चरण बढ़ाए। उसके बाद गयासुर ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे अपना सारा अभिमान भुलाने की शक्ति दो और मेरा उद्धार करो।
भगवान ने उसका उद्धार कर दिया और गयासुर का उद्धार हो गया, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तब से उस जगह पे जहाँ भगवान का चरण पड़ा था वहाँ पे वो पुण्य स्थली हो गई और गयासुर का शरीर 20 कोष का था। उस पतित पावन धरती पे जो भी जाते हैं, जो भी अपने पितरों का पिंडदान तर्पण आदि करते हैं, उनके पितरों को अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान के चरणों का दर्शन लाभ भी होता है। ये कहानी है। और इसी के साथ एक कहानी और जुड़ी हुई है। जब दशरथ जी का देहांत हो गया था, उसके बाद भगवान रामचंद्र जी माता जानकी और लक्ष्मण के साथ गया में अपने पिताजी को पिंडदान देने के लिए गए और वहाँ पर सीता जी बैठ गई और भगवान रामचंद्र जी अपने भाई के साथ सामान लेने के लिए गए ताकि वो पिंडदान की तैयारी कर सकें। जैसे वो वहाँ पर नहीं थे, वो बाजार गए हुए थे, इतने में आकाशवाणी हुई कि हे बेटी, हमें पिंडदान दो, हमारे पिंडदान का मुहूर्त निकला जा रहा है। जानकी माता ने देखा इधर उधर और उन्होंने सोचा अब क्या करूं, ये तो मेरे पिताजी महाराज दशरथ जी की, मेरे ससुर महाराज दशरथ जी की आवाज़ है। तो उन्होंने बोला, हे पिताजी, मैं आपको पिंडदान कैसे दे सकती हूँ, मेरे पास तो कोई सामान नहीं है, यहाँ पर तो रेत ही रेत है। तो उन्होंने आवाज़ दी, इसी रेत से ही मुझे पिंडदान दे दो। तब माता जानकी ने इधर उधर देखा, वहाँ पर ब्राह्मण थे, गौ माता थी, पीपल का वृक्ष था, बट का वृक्ष था और गाय माता थी और वो फल्गु नदी थी। तो उन सबको साक्षी मानकर ब्राह्मण जी से पिंडदान करवा दिया और बालू के रेत से ही पिंडदान करा दिया। इतने में भगवान रामचंद्र जी जब वापस आए तो माता जानकी जी ने कहा कि आप मुझे क्षमा करें, पिंडदान का मुहूर्त निकला जा रहा था, इसलिए मैंने बालू से ही अपने ससुर जी का पिंडदान कर दिया। ये देखकर भगवान रामचंद्र जी बोले कि क्या साक्षी है, तुम कैसे कह रही हो कि तुमने पिंडदान दे दिया है। तब जानकी माता ने बोला, अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो तुम ये गौ माता से पूछ सकते हो। जब गौ माता से पूछा गया क्या ये बात सच है, तो गौ माता ने अपना सर हिलाते हुए इनकार कर दिया। उसके बाद माता जानकी जी ने बोला, तुमने झूठ क्यों बोला, इसलिए तुम दर दर भटकती रहोगी और तुम्हारे मुंह में हमेशा जूठन ही रहेगी, लेकिन तुम्हारी पहुँच पवित्र रहेगी। गाय माता को जानकी माता ने ये श्राप दे दिया। उसके बाद पंडित जी से पूछा गया कि क्या ये बात सच है, जानकी माता ने पिंडदान किया है, लेकिन ब्राह्मण जी ने भी कुछ लालच से मना कर दिया। तब जानकी माता ने बोला, हे ब्राह्मण, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, ठीक है तुम्हें भी मैं श्राप देती हूँ, तुम हमेशा हाथ ही फैलाए रहोगे और हमेशा तुम मांगते फिरोगे। उसके बाद पीपल के वृक्ष का नंबर आया। माता जानकी जी ने बोला, पीपल के वृक्ष तुम ही बताओ, तुम साक्षी हो। तो पीपल के वृक्ष ने भी मना कर दिया। तब जानकी माता ने बोला, तुम भी झूठ बोल रहे हो, तुम्हें भी मैं श्राप देती हूँ, कहीं भी तुम पैदा हो जाओगे। उसके बाद फल्गु नदी का नंबर आया जो कि गया जी में है। फल्गु नदी से माता जानकी जी ने बोला, तुम ही तो बताओ, मैंने तुम्हें साक्षी मानकर तुम्हारी रेत से पिंडदान किया है, लेकिन यहाँ पर फल्गु नदी ने भी मना कर दिया। यह देखकर जानकी जी बड़ी दुखित हुई और उन्होंने बोला, तुमने देखते देखते इतना बड़ा झूठ बोल दिया, इसीलिए तुम अदृश्य हो जाओ, तुम अंदर ही अंदर बहो। तब से फल्गु नदी जमीन के बहुत अंदर बहती हैं। जब बहुत ज़्यादा रेत होता है तो उसको हटाया जाता है तो अंदर से वो नदी बह रही होती हैं। माता जानकी जी ने इन चारों को श्राप दे दिया। उसके बाद जो बड़ का वृक्ष वहाँ पर है, बड़ के वृक्ष से पूछा गया, हे बड़ के वृक्ष, तुम ही बताओ, क्या तुम इस बात के साक्षी हो। तो बड़ के वृक्ष ने बोला, हाँ मैं इस बात का साक्षी हूँ, जानकी जी ने पिंडदान करा दिया है। भगवान राम जी बोले कि एक तुम्हारी बात पर मैं कैसे विश्वास कर लूँ, अगर मेरे पिताजी आके खुद बोलेंगे तो मैं विश्वास कर लूँगा। तब जानकी माता ने अपने स्वर्गीय ससुर जी का ध्यान करते हुए बोला, अगर मैं मन वचन क्रम से सत्य बोल रही हूँ और अपने पति के चरणों के प्रति मेरा अनुराग है तो पिताजी आप दर्शन दो। इतने में वहाँ पर 2 हाथ दिखे और हाथ में वही
बालू के रेत का पिंड दिखा, जो कि गया जी में बताया गया है कि आज भी हाथ और पिंड के रूप में विद्यमान है। यह देखकर भगवान रामचंद्र जी ने स्वीकार कर लिया कि माता जानकी जी ने पिंडदान किया है। उसके बाद वो इस ऋण से मुक्त हो गए और आज भी वहाँ पे ये सब चीज़ें किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। ये कथा है। तो आपको अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो इस पर ज़रूर चिंतन करें। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो सांचे दरबार की जय, बोलो तीर्थराज गया की जय। बताया गया है कि गया में श्राद्ध के बिना बड़े बड़े तीर्थों में जाने का भी कोई लाभ नहीं होता है, इसलिए गया तीर्थ की बड़ी महत्ता है। जय श्री कृष्ण जी।